बुला लेती, और अगर उन्हें कोई वाइल्ड जगह चाहिए तब हमारा टनल भी है और तुम्हारे दोस्तों को वो टनल बहुत पसंद आएगा। और गैब्रिएला कहती है कि ठीक है। इसीलिए वो रात में अपने दोस्तों को बुलाती है और सारे लोग पार्टी करने लगते हैं। तभी इस पार्टी के दौरान गैब्रिएला को एक कॉल आता है और ये कॉल होता है जिजेल नाम की एक लड़की का। और जिजेल से बात करने के बाद गैब्रिएला परेशान हो जाती है और वो जल्दी ही पार्टी खत्म कर देती है और उसके बाद मिलती है रैम्बो से और कहती है कि वो मैक्सिको जाना चाहती है। तब रैम्बो पूछता है कि क्यों? तब वो बताती है कि मुझे मेरे पिता मिल गए हैं और मैं मैक्सिको जाकर के उनसे बात करना चाहती हूँ कि आखिर उन्होंने मुझे और मेरी माँ को क्यों छोड़ा। तब रैम्बो कहता है कि इस गलती को मत करना, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारा बाप कितना जालिम है और उसे किसी चीज की कोई भी परवाह नहीं है, इसीलिए तुम्हें उसके पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन गैब्रिएला बार बार रैम्बो को मनाने लगती है और कहती है कि अब वो बदल चुके हैं। तब रैम्बो कहता है कि कोई कभी भी नहीं बदलता, बस लोगों को देखने का नजरिया बदल जाता है। तब गैब्रिएला कहती है लेकिन आप बदल गए। तब रैम्बो कहता है कि मैं अभी भी नहीं बदला, मैं अच्छे लोगों के लिए अच्छा हूँ और बुरे लोगों के लिए मैं आज भी वही हूँ। तब गैब्रिएला रोने लगती है और कहती है कि ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं नहीं जाऊँ तब मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन गैब्रिएला इस बारे में रात भर सोचती रहती है और सुबह सुबह वो मारिया से बात करती है। तब मारिया कहती है कि तुम वहाँ पे नहीं जाओगी क्योंकि तुम्हारा बाप बहुत ही जालिम है और जब तुम्हारी माँ मर रही थी तब वो उसे देखने तक नहीं आया और तुम्हारी माँ मर गई। तब रैम्बो ने हमें पनाह दी, इसीलिए तुम रैम्बो को ही अपना पिता मानो। तभी यहाँ पे रैम्बो आ जाता है और वो फिर से गैब्रिएला को समझाता है और गैब्रिएला मान जाती है। लेकिन वो रैम्बो को कहती है कि वो अपने दोस्तों के पास जा रही है और इतना कहने के बाद वो गाड़ी लेकर के निकल जाती है। और जब वो गाड़ी चला रही होती है तभी उसका दिमाग एक बार फिर से घूम जाता है और वो इसी गाड़ी से पहुंचती है मैक्सिको और जाकर के वहाँ मिलती है अपने दोस्त से जिसका नाम है जिजेल। और वो जिजेल से पूछती है कि मेरे पिता कहाँ हैं। तब वो कहती है कि मुझे पता है और मैं तुम्हें थोड़ी देर के बाद वहाँ पे लेकर के चलूंगी। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जिजेल एक लालची लड़की है, क्योंकि वो जिजेल के ब्रेसलेट को बड़ी ही लालच भरी निगाहों से देख रही होती है। फिर शाम में वो उसे लेकर के जाती है उसके पिता के पास जिसका नाम है मैनुअल। लेकिन गैब्रिएला जैसे ही उसके दरवाजे पे पहुंचती है, मैनुअल की पत्नी दरवाजा खोलती है। तब गैब्रिएला मैनुअल को बुलाती है और मैनुअल गैब्रिएला को देखते ही पहचान जाता है कि ये उसकी बेटी है। तब गैब्रिएला उससे पूछती है कि आपने मुझे और मेरी माँ को क्यों छोड़ा। तब मैनुअल यहाँ पे बदतमीजी करने लगता है और कहता है कि मैं चाहता ही नहीं था कि तुम दुनिया में आओ और मैं तुम्हारी माँ से भी नफरत करता था और जब मैंने तुम दोनों को देखा तब मुझे गुस्सा आया और मुझे अपने आप पे घिन आई, इसीलिए मैं तुम दोनों को छोड़ करके भाग गया और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जियो या मरो, इसीलिए आज के बाद तुम इस दरवाजे पे कभी मत आना। और इतना कहने के बाद वो चला जाता है। लेकिन अब गैब्रिएला बहुत ही ज्यादा दुखी है और वो नीचे आकर के रोने लगती है और जिजेल से कहती है कि रैम्बो ठीक कहता था कि मुझे यहाँ कभी आना ही नहीं चाहिए था। तब जिजेल कहती है कि तुम रो मत, चलो मैं तुम्हारा मूड ठीक करती हूँ। और इतना कहने के बाद वो उसे एक नाइट बार में लेकर के जाती है जहाँ ये दोनों शराब पीने लगते हैं। तभी यहाँ पे हम एक लड़के को देखते हैं जिसकी नजर पड़ती है गैब्रिएला पे और वो आकर के गैब्रिएला से बातें करने लगता है और इसी बीच वो उसके ड्रिंक में नशीली दवाई मिला देता है। तभी हम मैक्सिको के एक गुंडे को देखते हैं जिसका नाम है ह्यूगो। और ह्यूगो और विक्टर दो भाई हैं जो यहाँ पे लड़कियों का कारोबार करते हैं और ये मैक्सिको से लड़कियां बाहर भी भेजते हैं जिनसे वेश्यावृत्ति का धंधा करवाते हैं। और अभी इनसे मिलने एक डॉन आया होता है, लेकिन इस डॉन से ह्यूगो अपने तरीके से डील कर रहा होता है।